करती हूँ। देखिए बच्चों, मैं रजनी बाला और जो अपना टॉपिक चल रहा था वो यूनिट चल रही थी वो थी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में अपन जो अपना लास्ट जो टॉपिक था वो अपन ने देखा था प्रतिबिंब समावयवी प्रकाशित समावयवियों के बारे में अपन ने देखा था। उसके कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे थे और उसके जो टाइप्स हैं वो अपन ने जो है आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स चल रहे थे वो अपन ने देखे थे। ये सारी चीज़ें अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख ली थी। और आज जो अपने टॉपिक चलने वाला वो है अपने पास में किरील कार्बन, काइरल कार्बन। देखो किरील कार्बन और या देखिए किरील कार्बन परमाणु एवं त्रिविंजनिक केंद्रित प्रतिबिंब समावयवी। देखिए बच्चों, अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो समावयवी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रकाशित समावयवी। तो ये टॉपिक थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि किरील कार्बन कहते किसको है। तो देखिए किरील कार्बन की फर्स्ट जो होती है वह वही होती है कि किरील कार्बन जो होता है ऐसा कार्बन जिससे जो चार जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो चारों ग्रुप अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कि अगर कोई कार्बन है तो जिससे अपन ने जैसे एक फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, एक आयोडीन, यानी कि चार ग्रुप से जो कार्बन से जो भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं वो चारों के चारों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो फर्स्ट तो इसका ये है कि इसके चार जो कार्बन एटम के साथ में जो भी इसके चार एलिमेंट्स या जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जुड़े हुए हो वो चारों अलग अलग होनी चाहिए। सेकेंड चीज ये है कि जो किरील कार्बन है इसका जो सबसे पहले इस जो किरील जो कार्बन के बारे में बताया था वो कोन इनगोल्ड और प्रिलोव नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले किरील कार्बन के बारे में बताया था। और ये जो किरील कार्बन है इस किरील कार्बन के जो कार्बन होता है इस कार्बन को अपन देखो ये स्टार लगा के डिनोट करते हैं। ये भी समझेंगे अपन जब एग्जाम्पल्स आएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऐसे यौगिकीय वस्तु और जो नेक्स्ट है कि जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं। अब अध्यारोपित कौन से होते हैं, या तो कार्बन के साथ में कोई भी दो एलिमेंट्स या जो भी दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कि अगर अपन देखो एक एग्जांपल, जैसे ये कोई कार्बन है, इधर ए जुड़ा हुआ है, इधर भी ए जुड़ा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। अगर अपन इसका मिरर इमेज अगर अपन इसकी चेक करते हैं तो अगर अपन देखते हैं तो ये कार्बन इस टाइप की मिरर इमेज बनाता है। तो अपन देखते हैं कि अगर इसके ऊपर ऐसा सीधा का सीधा रखते हैं तो ये इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाता है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। तो ये जो कार्बन बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं एकिरेल कार्बन या सममित कार्बन। देखिए ऐसे यौगिकीय वस्तु जो प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें किरील कार्बन कहते हैं। किरील शब्द का सर्वप्रथम कोन इनगोल्ड और प्रिलोव ये साइंटिस्ट के नाम है। प्रिलोव ने इनका सर्वप्रथम यूज किया था। दूसरी तरफ वे यौगिकीय वस्तुएं जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होती है उसको अपन एकिरेल कहते हैं। जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होती है उसको अपन एकिरेल कार्बन कहते हैं। आगे देखिए, वे यौगिक जिनमें चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के, ये इंपॉर्टेंट चीज आगे देखिए, वे यौगिक जिनमें चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु की चारों और चार अलग अलग परमाणु क्या जो एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं वो चारों अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े हुए, यानी कि ए बी सी डी जो है वो चारों ही इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी सेम दो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। किरील यौगिक में कहलाते हैं क्योंकि ऐसे अणुओं के प्रतिबिंब रूप आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। देखिए अगर अपन ये एग्जांपल लेते हैं, अगर अपन इसके ऊपर यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ये चारों अलग अलग ले लेते हैं, यानी कि ये बी ले लेते हैं और यहाँ पे अपन सी ले लेते हैं, तो जो अपना इसका प्रतिबिंब रूप बनेगा वो ये इधर सी आ जाएगा और इधर डी आ जाएगा। तो अगर अपन इस कंपाउंड को ऐसे यहाँ से उठाते हैं तो और इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। ऐसे तो उठाया और यहाँ पे रखा तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं किरील कार्बन। आगे देखिए, एक कार्बन परमाणु जिस पर चार भिन्न भिन्न अणु या समूह जुड़े हो किरील कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। कार्बन जिस पर चार भिन्न भिन्न अणु या क्या बोलते हैं, किरील कार्बन या असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। ऐसा कार्बन जिसकी वजह से एक यौगिक प्रकाशिक गुण
दर्शाता है। एक यौगिक प्रकाशिक गुण, अब प्रकाशिक गुण वही वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं, वही होता है किरेल केंद्र या त्रिविमजिनिक केंद्र कहलाता है। इसको अपन बोलते हैं त्रिविमजिनिक केंद्र कहलाता है। अब देखिए अपन ने 2 एग्जांपल्स लिए, यहाँ पे मैंने देखो ब्रोमो फ्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथिल FCl-BrI कार्बन। अगर अपन इस कार्बन को देखते हैं तो देखो फर्स्ट तो इस कार्बन से ये जो कार्बन है इससे जो 4 जो एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, एक Cl, Br, F और I, ये चारों के चारों अलग जुड़े हुए हैं। और इस कार्बन से अपन देखते हैं तो ये चारों के चारों अलग जुड़े हुए हैं। तो और जिस कार्बन एटम से ये जुड़े हुए होते हैं, अगर वो किरेल कार्बन है तो उसके ऊपर अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब इसमें देखते हैं तो ये इसके ऊपर देखो ना, तो इसको अगर ऐसे कैसे कंपाउंड को इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि F इसमें इधर आ रहा है, अगर ये F इधर आता तो ये अध्यारोपित होता। तो इसको अपन बोलते हैं किरेल कार्बन। और इस जो ये कार्बन है इसको किरेल केंद्र या इसको अपन त्रिविमजिनिक सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 2-फ्लोरोब्यूटेन CHCl-C2H5। देखो 2-फ्लोरोब्यूटेन, देखिए ये देखो ये 2-फ्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 2 फ्लोरो, ये फ्लोरो 2 नंबर से फ्लोरो जुड़ा हुआ है और ये ब्यूटेन। तो ठीक है, अगर अपन इसका देखते हैं तो ये अगर इसका ये जो कार्बन है इससे एक C2H5 जुड़ा हुआ है, एक साइड से Cl, एक साइड से मैथिल ग्रुप और एक से CH3। देखिए यहाँ पे ये CH3 ग्रुप जुड़ रखा है। अगर अपन इसका प्रतिबिंब समावयवी भी देखते हैं तो अपन को मिरर इमेज इसकी ये प्राप्त होती है और इसको ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाती है। मैं आपको एक एग्जांपल और लिख देती हूँ इधर। ये देखिए ये एक एग्जांपल इधर और लिख रही हूँ 2-ब्यूटेनॉल। ये देखो ये ट्यूब ब्यूटेन, एक सेकेंड यहाँ पे ऐसे लिखो और ये वाला 2-ब्यूटेनॉल। तो एक सेकेंड यहाँ पे भी ये सॉरी यहाँ पे CH3 नहीं आएगा, यहाँ पे ये ब्यूटेनॉल है तो यहाँ पे केवल H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा और यहाँ पे भी H आएगा क्योंकि ये 2-फ्लोरोब्यूटेन है। तो फ्लोरो ये है, ये एक वैलेंसी H से 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर अपन इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनाती हूँ मैं, अगर अपन इसकी मिरर इमेज देखते हैं तो अपन को इसकी मिरर इमेज ऐसे मिलेगी 2-ब्यूटेनॉल की। एक अपन OH इधर लगा देंगे, एक H अपन इधर लगा देंगे, एक C2H5 इधर आ ही जाएगा और ये वाला जो है ये CH3 इधर आ जाएगा। और जो ये जो इसका जो स्टीरियोजेनिक केंद्र यानी कि जो ये किरेल कार्बन किरेल केंद्र जो होता है ये वाला कार्बन हो जाएगा, इसके ऊपर स्टार से अपन रिप्रेजेंट कर देंगे तो इधर H और इधर। अगर अपन इसको इस कंपाउंड को इसके ऊपर ऐसे कैसे करते हैं रखते हैं तो ये जो कंपाउंड होता है ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है, ये कंपाउंड इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। ऐसे कार्बन परमाणु को अपन किरेल कार्बन कहते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही था कि किरेल कार्बन क्या होता है या त्रिविमजिनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर किसको कहते हैं। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। किरेल कार्बन उस कार्बन को होते हैं, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि किरेल कार्बन से जो 4 एटम्स जुड़े हुए होते हैं या 4 जो भी मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं जो चारों अलग अलग होने चाहिए। फर्स्ट तो किरेल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर जो जिस कार्बन से चारों जो ग्रुप होते हैं वो अलग अलग जुड़े हुए होने चाहिए। फर्स्ट तो ये है किरेल कार्बन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। सेकंड चीज इसकी ये है कि किरेल जो कार्बन होता है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होता है। यदि अपने पास में कोई कंपाउंड है अगर अपन उसको ऐसे कैसे उसके ऊपर रखें तो वो पीछे वाले कंपाउंड जो है वो उसके मैच नहीं खाएंगे, यानी कि आगे वाले और पीछे वाले कंपाउंड सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड चीज जो है कि किरेल जो कार्बन होता है उसको अपन स्टार लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। किरेल कार्बन को ही अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये इसके 2-3-4 एग्जांपल्स है, ये लिख लेना और ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना। थैंक यू।